हमने 2D और 3D आकृतियों के बारे में पढ़ रखा है। 2D आकृतियों के बारे में हम लोगों ने कक्षा 1 और 2 में ही पढ़ा है, और 3D के बारे में हम कक्षा 3 में भी पढ़ के आए और 4 में भी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इस बार हमारी कक्षा 4 में भी जो है 3D आकृतियां हैं। तो 2D और 3D में सबसे जो है आसान अंतर जो है कर पाना क्या बताया था? 2D आकृतियां कैसे पता करते हैं? सर उन्हें हथेली पर रखते हैं, अगर सामने से वो चीज दिख रही है तो वो 3D होती है, अगर नहीं दिख रही है तो वो 2D होती है। हाँ, कुल मिला के मैंने तुम्हें बताया था सबसे बढ़िया तरीका, अगर कोई वस्तु है, अगर उसे आप अपनी हथेलियों के बीच में रखें इस तरह से, अगर वो उसमें गैप रहे, सामने से कुछ दिखे, तो समझ जाओ उसमें जो है वो आकृति कैसी है? 3D है। अगर गैप रहे और सामने से दिखे तो ये बताओ 3D है कि 2D है? 3D है। इसी की जगह अगर मैं एक पेपर लूं, बिल्कुल पतला सा पेपर, ठीक है, और उसको अगर मैं अपनी हथेली के बीच में रखूं तो बताओ तुम्हें क्या सामने से गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो ये आकृति कैसी होगी? 2D आकृतियां वे आकृतियां होती है जिसमें सिर्फ केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब इस पेपर में मोटाई, इसकी लंबाई चौड़ाई की कक्षा बताओ है? इसको छोड़ो, इसका एक कॉपी का पेपर जैसे मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी का एक पेपर है, जितना लंबा है इसकी देखो ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो बताओ इस लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा इसमें मोटाई है कहीं? नहीं है, भी बहुत कम है, ना के बराबर, ये कह सकते हैं कि नहीं ही है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? 2D आकृतियां कहलाती हैं। और 3D आकृतियां वो होती है जिनमें कुछ मोटाई हो। अगर मैं इस पेज की जगह आपको कह दूं कि बताओ ये कॉपी बताओ 2D है या 3D? 3D है, क्योंकि इसमें देखो मोटाई आराम से दिख रही है, अच्छी खासी मोटाई है ना, और इसे हम माप भी सकते हैं आसानी से। तो ये 3D हो गई। तो 2D में आकृतियां अधिकतर वो होती हैं जो बिल्कुल पतली सी, जिनकी एक परत के रूप में होती है, बिल्कुल पतली सी झिल्ली। ठीक है, ये तो पहचान बताई थी। या ये कह सकते हो कि 2D आकृतियों में सिर्फ एक फलक होता है। फलक जानते हो? जो आकृति द्वारा घेरी गई जगह होती है वो फलक कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया, आपको दिख रहा होगा, क्या बना है ये? क्या बन गया बताओ? आयत बना है। इसमें बताओ कितने फलक हैं? इसमें देखिए, ये देखो, इसने पूरी जगह जो घेरी इस आयत ने, ये इसका एक फलक है। क्या है? फलक। अब यही 2D आकृतियों को मिला करके 3D आकृतियां बनती हैं। होती तो इन्हीं से ही बनती मिलके, है ना? 2D आकृतियां हमने बहुत सारी पढ़ी थी, जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सारी कैसी आकृतियां थी? चतुर्भुज, सब कैसी आकृतियां थी बताओ? ये 2D थी। अब इन्हीं से मिलाकर के हमारी जो ऊंचाई या फिर मोटाई वाली चीजें बनती हैं वो कहलाती हैं 3D। जैसे ये देखो, ये शीशी जो है, इसमें इसके जो है इस तरफ बताओ कौन सी आकृति है? 2D की कौन सी आकृति है? वृत्त। और वृत्त, और फिर इधर वृत्त को मिला करके एक और ये आकृति ऐसी बनाएगी। बताओ यहाँ तक ये आकृति इसकी क्या कहलाएगी? क्या कैसी कहलाएगी? बेलन। और बेलन क्या है? 2D 3D सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, हमारा गैस का सिलेंडर भी ऐसे कुछ गोल गोल सा होता है। जितनी भी गोल आकार में, यानी बेल जो पाइप के जैसी चीजें होती है, वो सारी सब जो है बेलन आकार की वस्तुएं कहलाती हैं, बेलन कहलाती है, सिलिंड्रिकल वस्तुएं कहलाती हैं। तो आज हम जो है 2D से बनने वाली कुछ वस्तुओं के जो है उनके फलक गिनना सीखेंगे, उनके किनारे गिनना सीखेंगे कि उनमें कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा मैं आपको अपनी जो गणित किट है उससे एक छोटी सी आकृति दिखा रहा हूं। जरा ये बताओ, ये किस 2D आकृति से मिलकर बना है? वर्ग। किससे? वर्ग से।
सीधी सी बात, सही बात है बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसी आकृति से मिलकर बना है, बिल्कुल बराबर दिखता है, हर तरफ से दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो ये वर्ग से मिलकर बना है। ये देखिए इधर भी ये वर्ग है, ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों तरफ बराबर। इधर से देखोगे तो इधर से भी वैसा ही दिखता है, इधर से देखोगे तब भी वैसा ही दिखता है, हर तरफ से वैसा ही। इसमें चाहे लंबाई जो है आधार वाला फलक देखो, चाहे ऊंचाई वाला फलक देखो, चाहे ऊपर का फलक देखो, हर तरफ का फलक देखो, सारे फलक बराबर होंगे, हैं बराबर। तो इसीलिए ये जो वर्ग से जो बनता है, जो वर्ग से 3D आकृति बनती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या है ये, घन है। शिवांशु के लिए क्लैपिंग करो। 2D वर्ग की 2D हमारी जो वर्ग हमारा 2D आकृति है, कैसी है, 2D। और इसी 2D से मिलकर के 3D आकृतियां बनती है। तो 2D से हमारी 3D आकृति बनी घन वर्ग, जो 2D आकृति थी। अब यहाँ पर हमारे सामने बताओ ये क्या है, ये वर्ग है क्या, वर्ग से बना है, किससे बना है, ये आयत से बना है। देखिए इधर देखिए, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, इधर देखिए लंबाई चौड़ाई अलग अलग हैं, हर तरफ हर फलक देखोगे तो एक आयत बनता है, बनता नहीं बनता। तो ये हमारा आयत से बनी हुई आकृति है 3D ये हमारी। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, घनाभ, घनाभ कहेंगे। तो ज्यादातर ये सारी आकृतियां ये जो हमने चर्चा की अभी, तो ये हमारी जो है आसपास में को हमारे प्रयोग में भी आती रहती है। आपने देखे होंगे ये डिब्बे आते हैं हमारे घर पर, खरीद के बहुत सारी चीजें खरीद के आती हैं, डिब्बों में चीज पैक होके आती है वस्तुएं बहुत सारी। तो वो या तो वर्ग की यानी घन के आकार में डिब्बा होता है, या फिर आयत के आकार में होता है, ना होता। चप्पलें खरीद के लाते हो, जूते लाते हो, वो कैसे डिब्बों में होते हैं, आयताकार, घनाभ के आकार के होते हैं, आया समझ में। अच्छा ये बताओ, ये मेरे हाथ में है, ये बताओ 3D आकृति है 2D आकृति है, ये किस 2D आकृति से मिलकर बना है, वृत्त। ये वृत्त जैसी दिखती जरूर है, इसका चित्र जब देखोगे तो ये वृत्त जैसा ही बनेगा कॉपी में या किताब में, लेकिन ये वृत्त नहीं है, क्या है, गोला है ये, ठीक है। ये 3D आकृति गोलाकार कहलाई। चलिए हम फलक गिनना सीखते हैं, है ना। तो अभी हम इसको, इसकी जगह पर अगर इस डिब्बे को देखें तो ये किस आकार में, बताओ जरा, किस आकार में है, घनाभ के आकार में। इसी डिब्बे का उदाहरण लेकर के हम गिनते हैं, अभी फलक गिनेंगे। चलिए ठीक है, जैसे ये डिब्बा रखा है, ये सामने डिब्बे तो है, अब ये डिब्बा है, गिनते हैं। देखिए एक फलक हमारा हुआ, इसमें देखिए एक नंबर हमने दे रखा है नीचे वाले को, तो ये जो नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जो फलक है ये 1 नंबर है, ठीक है। ये वाला फलक, ये जो नीचे है ये क्या है, 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर हमने किसको दिया, साइड वाले। देखिए ये साइड से जो दिख रहा है, ये इधर से, ये हमारा कितने नंबर फलक हो गया, 2 नंबर, ये वाला 2। और फिर 3 नंबर हमने दिया ऊपर वाले को, ऊपर वाले तो ये जो है ये यही तो है ऊपर, तो ये भी एक फलक है, आयत से ही मिलके बना है, तो ये हमारा 3 नंबर फलक हो गया, ठीक है। अब 4 हमने किसको दिया है, बाएं तरफ। देखिए ये दाएं तरफ का साइड वाला हो गया और ये बाएं तरफ का हो गया, हुआ। तो अब ये इधर ये हो गया हमारा 4 नंबर, ठीक है। फलक की गिनती कितनी, 4। अब सामने वाले को देखिए, ये अभी हमने नहीं गिना, ये गिना नहीं गिना, नहीं गिना, तो ये हमारा हो गया 5 नंबर फलक। कितना हो गया, 5 नंबर फलक। और इसी के उल्टी साइड में पीछे की तरफ भी एक फलक होगा नहीं होगा, ये फलक, ये कितना नंबर है फलक हमारा, 6 नंबर फलक है, जो कि ये ऐसा दिखेगा इधर, है ना, ये वाला, ये 6 नंबर फलक। तो हमारे फलक की संख्या कितनी हुई, 6 फलक हुए 6। अब ये फलक भी बनते हैं, किनसे बनते हैं, किनारों से बनते, नहीं बनते, किनारे। तो देखिए जैसे कि किनारे बोलते हैं भुजा, अब जैसे आयत बनता है भुजाओं से, तो ये एक किनारा हो गया इसका, हुआ नहीं हुआ, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा। तो ऐसे किनारे इस घनाभ में भी बहुत सारे, देखिए 1 किनारा, 2 किनारा,
3 किनारा, 4 किनारा। अब 5वां जब ऊपर का फलक गिनोगे तो ये देखो, ये वाला किनारा 2 बार गिन जाएगा, लेकिन 2 बार नहीं गिनेंगे, एक ही तो किनारा है। तो ऐसे किनारे अगर हम गिनती करेंगे तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये गिन गए। अब इधर से गिनेंगे 5 6 7, फिर अब कौन से रह गए, ये रह गए 8 9 और 10 सर ऊपर वाला 11, और इसमें होंगे पूरे 12 होंगे। देखिए इसी चित्र से गिनते हैं, फिर से गिनते हैं। ये हमारा देखिए एक किनारा, ये 1 2 3 4 किनारे हुए, ठीक है, 4 किनारे हो गए। ये गिनते हैं ऊपर के 2 5 6, साइड वाला 7, ठीक है। अब इधर के कौन कौन से नहीं गिने हैं, ये वाला नहीं गिना, ये वाला नहीं गिना, 8 9। अब इधर के गिनते हैं, इधर कौन कौन सा नहीं गिना है, ये नहीं गिना है, 10 11। और इधर वाला कौन सा नहीं गिना है, नीचे वाला 12। कितने हुए, कुल किनारे कितने हुए, किनारे हो जाएंगे इसमें 12। अब तीसरी चीज बनती है कोने। कोने जब कई किनारे आपस में एक जगह जब जुड़ते हैं, जैसे हमारा कमरा बनता है, कमरा भी तो 2D आकृतियों के मिलन से बनता है, और उसके जब जहां पर 2 दीवारें आपस में मिलती हैं जाके, है ना, तो वहां पर एक कोना बनता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये वाला फलक और नीचे वाला फलक कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर, तो ये एक कोना हो गया। ऐसे ही ये फलक और ये वाला फलक कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर, तो ये दूसरा कोना हो गया। तो ऐसे ही कोने कितने होंगे, 1 2 3 4 नीचे बन गए, 5 6 7 और 8। कितने कोने हुए, तो कुल कोने हुए 8। ऐसे ही हमारा जब वर्ग से बनी 3D आकृति होगी, वो होगी क्या होगी, घन में भी उतने ही है, तो उसी आकार की, तो उतने ही फलक होंगे, उतने ही किनारे होंगे, उतने ही कोने होंगे। तो फलक किनारे कोने समझ में आया आपको, काउंटिंग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं सिर्फ इन्हीं 2 के ही कर सकते हो, बहुत से आकार होंगे, षटभुज भी होगा, पंचभुज भी होगा, पिरामिड भी होते हैं। पिरामिड मतलब जो नीचे कोई उनका आधार होगा, ऊपर वो कहीं एक जगह पर मिलेंगे जाके, ठीक है, तो वो पिरामिड होते हैं। और प्रिज्म भी आएंगे, प्रिज्म भी जैसे कि आपकी जो किताब है, इसमें भी देखिए ये बने हुए हैं ढेर सारे, ये देखिए इसमें बने हुए हैं, प्रिज्म है, पिरामिड है, प्रिज्म है, और घनाभ है, घन है, ये सब है। तो इनके भी आप फलक, किनारे और कोण गिन सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.